नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में, है ना। महाराणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, ठीक है, और 1528 तक उनका शासन रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महाराणा सांगा है या महाराणा संग्राम सिंह है, वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, है ना। तो हिंदू जो शासक थे उनमें ये परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही पिता की मृत्यु के बाद शासक बनेगा, ठीक है। तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम तो पृथ्वीराज था, ठीक है। तो इनसे पहले 3 भाई और थे, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था, ठीक है। और महाराणा सांगा को, है ना, अपने पिता की मृत्यु के बाद सम्राट बनने का मौका मिला, ठीक है। तो इनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, ठीक है। तो इन चारों में ही आपस में शुरुआत से ही संघर्ष चलता आ रहा था, और ये चारों अपने आप को योग्य समझते थे कि हम राजा बन सकते हैं, ठीक है। इस कारण सब में संघर्ष हुआ, और अंततः राणा सांगा है वह किस्मत से विजय रहे, ठीक है, और मेवाड़ के शासक बनने में सफल रहे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा सांगा एक बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, और सबसे बड़ी बात कि वह एक बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है। तो अपने ज़माने में उन्होंने राजपूताना के जितने भी शासक हैं, ठीक है, सबको एक सूत्र में बांधा, ठीक है, और राजपूत शक्ति को इन्होंने एकत्रित करने का काम किया। तो महाराणा सांगा के समय में जो राजपूत शक्ति है, ठीक है, मेवाड़ या राजपूताना की जो शक्ति थी वह अपनी परम सीमा पे थी, ठीक है। महाराणा सांगा के समय जो राजपूत शासक जितना शक्तिशाली हुआ या मेवाड़ का घराना जितना शक्तिशाली हुआ उतना कभी हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने से छोटे मोटे सभी जो जितने भी राजपूत वंश है, है ना, सबको एकत्रित कर एक शक्ति के रूप में संगठित इन्होंने किया था, ठीक है। तो 1509 में शासक बनने के बाद उन्होंने जो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, ठीक है, उसको हराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो महमूद खिलजी को हराने में जो एक राजपूत सरदार है जिसका नाम था मेदिनी राय, ठीक है, उसका महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो उसके सहयोग से महाराणा सांगा जीते थे, है ना, और महमूद खिलजी से विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस कारण क्या हो गया, मेदिनी राय का महाराणा सांगा के दरबार में क्या हो गया, कद बढ़ गया। तो इस तरह से मेदिनी राय के सहयोग से राणा सांगा ने ना महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था, ठीक है, और कुछ समय बाद दया करके उसको वापस भी छोड़ दिया था उन्होंने। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महाराणा सांगा हैं उन्होंने गुजरात के ईडर पर भी हमला किया, ठीक है, गुजरात से भी उनका संघर्ष चलता रहा, है ना। तो इस तरह से इनके राज्य की जो सीमाएं थी, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत को छूने लगी थी। तो उस समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन था, ठीक है। तो दो महाशक्तियाँ की के मध्य जब सीमा विवाद होता है, ठीक है, तो दोनों में युद्ध तो स्वाभाविक है ना। तो 1517 में जो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली है ना, तो ये खातोली वर्तमान में कोटा जिले के निकट स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है, और इस युद्ध में महाराणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये महाराणा सांगा की बहुत बड़ी विजय थी। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करने के बाद, ठीक है, महाराणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को, है ना, बाड़ी में भी हराया, ठीक है। तो जो बाड़ी है वह धौलपुर के निकट स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी जो एक बड़ी सल्तनत का सुल्तान था, ठीक है, इसको हराने के बाद पूरे भारत में महाराणा सांगा का सिक्का चल पड़ा, ठीक है। उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह बेहद बढ़ गई, और एक मजबूत राजपूत शासक के रूप में वह उभरे। इसी दौरान क्या होता है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, ठीक है। और इस तरह से बाबर का क्या है कि दिल्ली और जो वर्तमान आगरा है, ठीक है, यहाँ के आसपास के एरिए बहुत बड़े भूभाग पर बाबर का अधिकार हो गया, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, अभी एक तरफ राजस्थान की तरफ से महाराणा सांगा तो है ही जो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ठीक है, और इससे पहले उनका संघर्ष हुआ था इब्राहिम लोदी से, है ना। तो अब इब्राहिम लोदी तो मारा गया, हट गया, इनकी जगह कौन आ गया, बाबर आ गया। और बाबर भी अपने जो राज्य की सीमा है वो बढ़ाना चाहता था, और राणा सांगा भी अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो दोनों के मध्य संघर्ष तो होगा ही, ठीक है। तो फिर इसके फलस्वरूप, है ना, 17 मार्च 1527 में खानवा, है ना, खानवा के मैदान में बाबर और महाराणा सांगा के मध्य भयंकर युद्ध हुआ।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो खानवा नामक स्थान है, ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है, ठीक है। तो इस युद्ध में भयंकर लड़ाई हुई और इस युद्ध में दुर्भाग्य से क्या हो गया कि महाराणा सांगा की पराजय हुई और बाबर जीत गया, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाबर चूंकि उसके पास क्या था, आधुनिक सेना थी, ठीक है, और उन्होंने उज़्बेकों से तुलुगुमा पद्धति सीखी थी, ठीक है, और जो उस्मानिया साम्राज्य है ना, ऑटोमन साम्राज्य से तोप खाना चलाना सीखा था, चूंकि उसके पास आधुनिक हथियार थे और जो भारतीय सेना थी वह परंपरागत ढंग से लड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधुनिक हथियारों के दम पर क्या हो गया, बाबर की विजय होगी, ठीक है, और इस तरह से महाराणा सांगा की क्या हो गई, हार हो गई। लेकिन इससे पहले खानवा के युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ था, बयानक युद्ध, ठीक है, जो कि फरवरी 1527 में लड़ा गया था। इसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, ठीक है। लेकिन चूंकि महाराणा सांगा ने बिल्कुल बाबर की सेना को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है, उन्होंने वेट किया, तो फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा सांगा बहुत बड़े विजेता थे, ठीक है, वीर थे, और जब उनको पता चला कि वह हार गए हैं, ठीक है, तो वह अपनी हार को पचा नहीं पाए, ठीक है, और फिर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया जाए और बाबर को सबक सिखाया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये लेकिन क्या हो गया कि इनके जो सामंत थे, है ना, इनके जो सहयोगी थे, वह समझ गए थे कि देखो बाबर के पास क्या है, तोपखाना है, ठीक है, आधुनिक हथियार है, तो उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन महाराणा सांगा तो जीत पर अड़े थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इनके जो सामंत लोग थे, उन्होंने राणा सांगा की जीत से बचने के लिए राणा सांगा को विष देकर मार दिया, ठीक है। तो फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 में बसवा, है ना, तो बसवा वर्तमान में दौसा में, तो दौसा में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो आज का मांडलगढ़ है ना, भीलवाड़ा मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, भारत के एक महान वीर राजपूत शासक महाराणा सांगा का इस तरह से अंत हो गया। और फिर इसके बाद महाराणा सांगा के बाद, है ना, राणा रतन सिंह, ठीक है, 1528 से लेके 1531 तक शासक बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर राणा विक्रमादित्य बनते हैं ना। तो ये दोनों कुछ खास थे नहीं, अयोग्य थे, इसकी वजह से फिर कुछ समय के लिए बनवीर भी यहाँ पे शासक बनता है। तो बनवीर की मृत्यु के बाद, है ना, फिर उदय सिंह शासक बनेंगे। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पन्नाधाय तो याद होगी, है ना, पन्नाधाय की वाली कहानी, उसमें किस तरह से बनवीर से उदय सिंह को पन्नाधाय ने बचाया था, ठीक है। तो यही उदय सिंह था जो कालांतर में क्या हो गया, मेवाड़ का महाराणा बनता है, ठीक है। तो उदय सिंह है वह 1537 में मेवाड़ का महाराणा बना, ठीक है, और 1572 तक शासन करता है, ठीक है। तो उदय सिंह को महाराणा बनाने में, है ना, उसकी जो धायमाया थी, है ना, उनके बच्चों की धायमाया थी पन्नाधाय, ठीक है। उदय सिंह की जो धायमाया थी पन्नाधाय, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, ठीक है। इसके पश्चात जो कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है, यहाँ पर महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। तो इस अभिषेक में जो मारवाड़ के मालदेव थे, ठीक है, तो उन्होंने 1537 में क्या हो गया कि भाई उदय सिंह की हेल्प करी थी, ठीक है। तो इनके सहयोग से क्या हो गया, इनका सफलतापूर्वक क्या कहते हैं, राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद जो उदय सिंह है, उन्होंने अपने जो दुश्मन था, ठीक है, जो कुछ समय के लिए मेवाड़ की राजगद्दी पर भी बैठा था, बनवीर, ठीक है, तो मालदेव के सहयोग से उन्होंने जो उदयपुर का स्थान है मावली, है ना, तो मावली के निकट क्या हो गया, बनवीर की हत्या कर दी, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया भाई, उन्होंने सब कुछ बदला ले लिया और पूर्ण रूप से क्या हो गया, उदयपुर की गद्दी पर वह आसीन हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने का काम किया और फिर महाराणा उदय सिंह ने अपने नाम से ही 1559 में उदयपुर शहर, ठीक है, जो आज जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि उदयपुर जो शहर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया, ठीक है, साथ ही मोती मगरी के सुंदर महल भी बनवाए, है ना। और फिर इसके बाद क्या हो गया कि भाई दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया था, ठीक है, और
वो जो मुगल बादशाह था अकबर, ठीक है, तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। और चूंकि अकबर था वो बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ आया, तो राणा उदय सिंह ने क्या किया कि भाई अपने सरदार थे ना, सामंत थे, उनके साथ सलाह की। तो सामंतों ने कहा कि भाई देखो महाराज महाराणा आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, और हम अकबर की सेना को देख लेंगे। इस तरह से सलाह मशवरा हुआ, ठीक है। और जो चित्तौड़गढ़ के किले का भार किसमें, जयमल और फत्ता नामक दो वीर सेनानायक को सौंपकर महाराणा उदय सिंह पहाड़ों की तरफ चले गए, ठीक है। और 1567 में अकबर की सेना और मेवाड़ की सेना के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हो गया, मेवाड़ की हार हुई, परंतु इस युद्ध में जयमल और फत्ता है ना बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, ठीक है। और अपनी वीरता के कारण जयमल और फत्ता इतिहास में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो अकबर ने भी इन दोनों की वीरता को देखा, ठीक है, और इनकी वीरता का सम्मान करते हुए जिसका जो अकबर का जो आगरे का किला था, ठीक है, उसके दरवाजे पर हाथी पर सवार मूर्ति लगवाई थी उसने, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले जो शासक है उनका नाम है महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के लिए मैं क्या एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए हम महाराणा प्रताप से अभी आगे बढ़ते हैं और अगले शासक के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप के बाद में अगर दिल्ली का मेवाड़ पर राणा अमर सिंह का राज आता है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1597 में, ठीक है, महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1597 से लेके 1620 तक शासन किया, ठीक। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था और अपने जीते जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो जो इनका जो पुत्र था महाराणा प्रताप का, राणा अमर सिंह, है ना, उसने भी अपने पिता का अनुसरण किया और लंबे टाइम तक वह मुगलों से संघर्ष करता रहा, ठीक है। लेकिन चूंकि राज्य में व्यापार की समस्या हो गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ों से बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो आर्थिक संकट राज्य में उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए अंत में क्या हो गया, महाराणा अमर सिंह ने महाराणा अमर सिंह के समय क्या हो गया, दिल्ली के जो बादशाह हैं वो बदल गए, है ना। अकबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जहांगीर दिल्ली का बादशाह बना, है ना। तो अब क्या हो गया कि महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य क्या हो गया, एक संधि हुई, ठीक है। और अंततः 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। इस तरह से क्या हो गया कि जो मेवाड़ का राज्य है वह मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, लेकिन ठीक है अपनी शर्तों के साथ, है ना, बाइज्जत, है ना, इज्जत के साथ वह अधीन हुआ। मतलब अधीन नहीं कह सकते, एक तरह से बराबरी का था, है ना, आपसे मित्रता हो गई, है ना। और इस समझौते के तहत चित्तौड़ का किला जो जीते हुए मुगलों ने जो मेवाड़ के प्रदेश जीत लिए थे वो सारे सारे संपूर्ण प्रदेश मेवाड़ को लौटा दिए गए, ठीक है। और चित्तौड़ का किला था जो महत्वपूर्ण स्थान था सामरिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, तो यह भी मेवाड़ को दे दिया। लेकिन इसमें एक समझौता हुआ कि देखो ये किला तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते, क्योंकि 1567 में जब युद्ध हुआ था तो इस किले को काफ़ी क्षति पहुंची थी, है ना, इसकी दीवारें वगैरह टूट गई थी। तो महाराणा अमर सिंह को यह हिदायत दी गई थी कि देखो किले पर आपका अधिकार होगा, लेकिन ये दीवारें और जो टूट फूट गया है उसमें सुधार आप नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह से लंबे समय से जो मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था लगभग 90 वर्षों तक, ठीक है, तो उसका अंत महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुआ, ठीक है। और महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य क्या हो गया, 1615 में समझौता हो गया, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया, मेवाड़ और मुगल साम्राज्य मित्र हो गए, ठीक है। प्यारे छात्रों, महाराणा अमर सिंह के बाद महाराजा राज सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के। इन्होंने 1652 से लेके 1680 तक शासन किया, ठीक है। और फिर जो समझौता था मुगलों के साथ, जो समझौता हुआ था, ठीक है, अमर सिंह का, उसका उन्होंने उल्लंघन कर दिया और चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पूरा करने का निश्चय किया इन्होंने। जब इस बात का पता मुगलों को चला, ठीक है, तो कि महाराणा राज सिंह है वह चित्तौड़ किले का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, तो मुगलों ने सादुल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना लेकर आक्रमण करने के लिए, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। तो उस समय क्या है कि स्थिति अच्छी नहीं थी और महाराणा राज सिंह ने क्या कर दिया कि भाई देखो बिना वजह से पंगा लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक समझौता कर लिया और युद्ध को उन्होंने टाल दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो गया कि भाई
जो मुगल साम्राज्य है वहाँ पर क्या हो गया, उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो शाहजहाँ के पुत्र क्या है, आपस में लड़ते रहे और अंत में जो औरंगजेब नाम का उसका जो पुत्र था, ठीक है, वह अपने भाइयों को मार कर दिल्ली का बादशाह बनता है। ठीक है, तो अब जो मेवाड़ के जो राज सिंह थे, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कर दिया कि भाई जैसे राजस्थान के दूसरे राजा थे तो उन्होंने, किसी ने मुराद का साथ दिया था, किसी ने क्या कहते हैं दारा शिकोह का साथ दिया था, किसी ने औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे वह तटस्थ बने रहे और स्थिति को वह देखते रहे, है ना। और फिर अंत में औरंगजेब जीत गया। तो औरंगजेब के जीतने के बाद क्या हो गया कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संबंध अच्छे रहे, मधुर संबंध रहे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में एक घटना हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो गया, मुगलों से इनके संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो औरंगजेब जो राजा था तो वहाँ पे किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती, तो औरंगजेब है वह चारुमती से विवाह करना चाहता था। ठीक है, लेकिन परंतु चारुमती है ना वो महाराजा राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। तो अब उसने क्या कर दिया कि एक पत्र राज सिंह को भेजा। तो औरंगजेब विवाह करे इससे पहले, है ना, महाराजा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। ठीक है, तो इस बात से क्या हो गया, औरंगजेब नाराज हो गया और फिर से एक बार फिर से मेवाड़ और मुगल के मध्य संबंध खराब हुए। तो महाराजा जो राज सिंह थे वो, उनको क्या है, औरंगजेब की जो नीति थी, जो उसके कार्य करने की जो नीति थी, है ना, वो तरीका था, वो पसंद नहीं आया और मजबूरन उसकी गलत नीतियों का विरोध महाराजा राज सिंह को करना पड़ा, महाराणा राज सिंह को करना पड़ा। ठीक है, और जब औरंगजेब ने 1669 में हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया तो इस बात का राज सिंह ने घोर विरोध किया। ठीक है, और फिर कालांतर में क्या हो गया, मुगल और मारवाड़ का संघर्ष हो गया, है ना, महाराणा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय का। ठीक है, तो उस समय जो राज सिंह है उन्होंने औरंगजेब का साथ न देकर मारवाड़ में राठौड़ों का साथ दिया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया भाई, देश हित के बहुत सारे कार्य किए और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महाराणा राज सिंह है ना, इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, गोमती नदी है ना उसके किनारे झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो अकाल में लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने बांध का निर्माण करवाया। ठीक है, और गोमती नदी में बांध बांध के राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, और इस झील के किनारे है ना एक नौ चौकी है। ठीक है, तो नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख खुदा हुआ है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र प्रशस्ति शिलालेख है उसे दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है, और इस शिलालेख के रचनाकार थे श्री रणछोड़ भट्ट। ठीक है, और यह शिलालेख जो राष्ट्र प्रशस्ति है वह 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। ठीक है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसमें हमें मेवाड़ के महाराणाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मेवाड़ के प्रमुख शासक। ठीक है, अगले वीडियो में हम मारवाड़ के राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।